आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 5,445 पहुंच गया है, वहीं 60 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 5,445, स्वस्थ 3,437, एक्टिव 1,948, मौतें 60। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1,289, नैनीताल 819, टिहरी गढ़वाल 492, हरिद्वार 1013, उधम सिंह नगर 861, पौड़ी गढ़वाल 190, अल्मोड़ा 227, बागेश्वर 95, चमोली 82, पिथौरागढ़ 85, रुद्रप्रयाग 67, उत्तरकाशी 149, चंपावत 76। उत्तराखंड से बड़ी खबर, सभी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए खोली गई चारधाम यात्रा, ये बेहद जरूरी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। जी हां, उत्तराखंड के लोगों के साथ अब चारों धामों की यात्रा और दर्शन अब सभी राज्य के श्रद्धालु भी कर पाएंगे। ये फैसला देवस्थानम बोर्ड द्वारा लिया गया है, क्योंकि सरकार ने ये फैसला देवस्थानम बोर्ड पर छोड़ दिया था। चारों धामों की यात्रा करने की अनुमति पहले सरकार द्वारा सिर्फ प्रदेश के लोगों को ही दी गई थी, लेकिन आज शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार देवस्थानम बोर्ड ने बाहरी राज्यों के लोगों को भी चारधाम यात्रा की अनुमति दे दी है। लेकिन चारधाम की यात्रा करने के लिए बाहरी राज्यों के लोगों को अपनी जाँच करानी होगी और कोरोना जाँच नेगेटिव की रिपोर्ट चारधाम यात्रा करने के लिए दिखानी होगी। बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के चारधाम यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। देहरादून एफआरआई से बड़ी खबर, प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी में कोरोना की पुष्टि, मचा हड़कंप। देहरादून के एफआरआई से बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, एफआरआई में एक बार फिर से प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे हड़कंप मच गया है, जिसके बाद एक बार फिर एफआरआई को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि 15 जुलाई से केंद्र की गाइडलाइन के बाद आईजीएनएफए यूनिवर्सिटी खोली गई थी। वहीं 54 प्रशिक्षकों आईएफएस अधिकारियों के सैंपल के लिए गए थे और फिलहाल 44 रिपोर्ट आई है, जिसमें से 43 की रिपोर्ट नेगेटिव और एक अधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिससे एक बार फिर से एफआरआई में हड़कंप मच गया है। अकादमी ने प्रशिक्षु अधिकारी को आइसोलेट किया है और जिला प्रशासन की रिपोर्ट भेजी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में पहला कोरोना मामला एफआरआई से ही सामने आया था। वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर, हरीश रावत के सरकार के शासनादेश को खारिज करेगी त्रिवेंद्र सरकार, ये है बड़ा कारण। सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना गंगा नहर स्क्रैप चैनल मामला अब और तूल पकड़ सकता है। इस मामले में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने हरीश रावत सरकार के दौर में हुए शासनादेश को खारिज कर दिया है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह तय किया है कि जिसको पूर्व की हरीश रावत सरकार ने स्क्रैप चैनल घोषित किया था, वो फिर से गंगा की अविरल धारा के नाम से जानी जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने उक्त स्थल पर गंगा की अविरल धारा की पुष्टि करते हुए कहा कि इस संबंध में अभिलेखनीय साक्ष्य मौजूद हैं। सोमेश्वर पुलिस ने नशे में धुत 2 ट्रक चालकों को किया गिरफ्तार, 47 पर हुई चालान की कार्रवाई। सोमेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशे में धुत 2 ट्रक चालकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों चालकों को हिरासत में लेते हुए उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की। चोरी छिपे नाबालिग ने रचाया ब्याह, सोती रही पुलिस। कोरोना वायरस के बीच जहां कुछ लोग शादी करने से कतरा रहे हैं, वहीं काशीपुर के एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग की शादी चर्चाएं पर है। कुंडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग जोड़े की शादी की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। बताया जा रहा है कि जसपुर निवासी एक किशोरी का गांव के निवासी युवक से प्रेम प्रसंग था। कुछ समय पहले वह युवक के घर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद परिजन समझा बुझाकर साथ ले गए। वहीं 2 दिन पहले गांव करणपुर के सनातन धर्म मंदिर में दोनों ने शादी रचा ली। इस विवाह में वधु पक्ष के लोग भी शामिल हुए थे। इटली के इंजन से रोजगार की उड़ान, पौड़ी में जल्द शुरू होंगी हवाई खेल, इटली से दून पहुंची पैरा मोटर। पौड़ी समेत पहाड़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। पौड़ी में जल्द ही हवाई खेल शुरू होंगे। इटली से पैरा मोटर देहरादून लाई जा चुकी है। जल्द ही सतपुली, खैरासैंण और बांग घाट में इसकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। रुड़की में बिक रहा मीठा जहर, एएसडीएम ने केमिकल वाले गुड़ की जांच के आदेश दिए। रुड़की क्षेत्र के बिझोली, झबरेड़ा और लिब्बरहेड़ी गांव में केमिकल से बना गुड़ बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। एएसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने जांच के आदेश दिए हैं। यूकेडी का ऐलान, 2022 में सत्ता में आए तो भ्रष्टाचारियों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड क्रांति दल ने ऐलान किया है, अगर वो 2022 में सत्ता में आए तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। पार्टी सभी सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी। छात्रवृत्ति घोटाला,
जीआरडी कॉलेज संचालक समेत 2 पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी की लटकी तलवार। देहरादून के जीआरडी कॉलेज संचालक समेत 2 लोगों पर 5,41,86,035 रुपए का छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप लगा है, जिस पर एसआईटी ने धारा 420, 409, 467, 468 और 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर, सत्यापन की बढ़ाई गई अवधि। उत्तराखंड के सभी पेंशन धारकों को सरकार ने लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए राहत दी है। पहले सरकार द्वारा सत्यापन की अवधि जुलाई माह तक की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया है। विदेशी युगल ने हिंदू रीति रिवाज से पौराणिक सत्यनारायण मंदिर में रचाई शादी। ऋषिकेश के रायवाला स्थित प्राचीन सत्यनारायण मंदिर में अर्जेंटीना के रहने वाले गोंजालो और फिनलैंड के रहने वाली किया ने हिंदू रीति रिवाज से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह किया। दून स्टेशन के कायाकल्प को 22 कंपनियां आगे आई, लिस्ट में अडानी, महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम भी। देहरादून रेलवे दून स्टेशन के कायाकल्प के लिए अडानी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओमैक्स समेत 22 बड़ी कंपनियां आगे आई हैं। इन्हीं में से किसी एक कंपनी को चयनित कर 125 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य मिलेगा। उस कंपनी को रेल यात्रियों की सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्यों को अगले 3 साल में पूरा करना होगा। पिथौरागढ़ आपदा, आसमानी आफत की दहशत अब भी बरकरार, ऐसे गुजर रही आपदा पीड़ितों की रात। टांगा गांव में आपदा को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों के मन में आसमानी आफत की दहशत अब भी बरकरार है। इन ग्रामीणों का दिन गांव में तो रातें गांव से 400 मीटर दूर नदी से कुछ ऊपर लगाए गए एक प्लास्टिक के टेंट में गुजर रही है। जहां पर टेंट लगाया गया है वह भी अब खतरे में आ गया है। 19 जुलाई की रात मूसलाधार बारिश से हुए भूस्खलन में 3 मकानों के जमींदोज होने की घटना से सभी ग्रामीण सदमे में हैं। घटना को 5 दिन बीत चुके हैं। इतने दिनों में भी सभी के चेहरों पर खौफ बरकरार है। घटना के बाद किसी का भी चूल्हा नहीं जल रहा। ट्रेन में सफर करने वाले ध्यान दें, अब 90 मिनट पहले पहुंचना होगा रेलवे स्टेशन। QR कोड से होगी टिकट चेकिंग। देहरादून में रेल से सफर करने वाले यात्रियों के 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचने से रेलवे के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। आलम यह है कि ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले एक साथ तमाम यात्रियों के पहुंचने से अधिकतर की न तो थर्मल स्क्रीनिंग हो पा रही है और न ही किसी को सैनिटाइज किया जा रहा है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह समय से स्टेशन पहुंचे। बिना थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज के ट्रेन में बैठने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, फिर चाहे किसी की ट्रेन ही क्यों न छूट जाए। वहीं बेरीनाग देवीघर में महिलाओं ने किया प्रदर्शन, 2 हफ्ते से नहीं आ रहा पानी। देवीनगर कस्बे में 2 हफ्ते से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। इससे लोगों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की मांग को लेकर स्थानीय महिलाओं ने जल संस्थान का घेराव कर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने हाथों में कटोरा लेकर किया प्रदर्शन, सरकार को उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। हरिद्वार में 2021 में होने वाले कुंभ मेले के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रत्येक अखाड़े को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, जिसके बाद से हरिद्वार के व्यापारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। चमोली में भूस्खलन की चपेट से 66 kV विद्युत टावर, अंधेरे में डूब सकते हैं कई गांव। नंदप्रयाग में 66 kV विद्युत लाइन का टावर भूस्खलन की चपेट में आने से जिला मुख्यालय गोपेश्वर सहित 3 विकास खंडों में विद्युत संकट आ सकता है। वहीं डीएम के निर्देशों के बाद टावर को सुरक्षित रखने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं अल्मोड़ा में इंटरसेप्टर वाहन तेज रफ्तार पर लगाएगा ब्रेक, इन खूबियों से है लैस। अल्मोड़ा जिले में तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस आधुनिक तकनीक का सहारा लेगी। शुक्रवार को एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने इंटरसेप्टर वाहन को हरी झंडी दिखाकर पुलिस के बेड़े में शामिल किया है। इस गांव को भाग्य खुलने का इंतजार, सड़क की राह तकते गुजरी पीढ़ियां। बिना सड़कों के विकास संभव नहीं है। प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जो आज भी सड़क सुविधा से महरूम हैं। उन्हीं में से एक रौखड़ गांव भी है, जहां के ग्रामीणों को एक अदद सड़क तक नसीब नहीं हो पाई है। हेमवती नंदन गढ़वाल विवि के छात्रों ने परीक्षा का किया विरोध। छात्रों ने परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। विवि के बिरला परिसर के छात्र संघ पदाधिकारियों ने विवि पर आरोप लगाया है कि विवि आधी अधूरी तैयारियों के साथ पेपर करवा रहा है, जबकि यूजीसी ने पेपरों को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है।